नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की सटीक और गहराई से एनालिसिस की। तो दोस्तों, क्या 23 फरवरी 2026 को बाजार ऊपर जाएगा या गिरावट देखने को मिलेगी? क्या एनएसआई और बीएसआई में बुल्स का दबदबा रहेगा या बियर्स करेंगे अटैक? आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड, ग्लोबल संकेत, एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, और सबसे जरूरी, आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन की। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजार में काफी वॉलेटिलिटी रही। निफ्टी 50 ने कभी ऊपर की तरफ मूव किया तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो उसमें भी मिक्स्ड सेंटिमेंट देखने को मिला। कुछ मुख्य पॉइंट्स आईटी सेक्टर में कमजोरी, बैंकिंग सेक्टर में हल्की मजबूती, मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग। इसका मतलब साफ है कि बाजार अभी कंफ्यूजन में है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि भारतीय बाजार पर इनका सीधा असर पड़ता है। अगर यूएस मार्केट की बात करें, डाउ जोन्स थोड़ा कमजोर रहा, नैस्डैक में टेक स्टॉक्स दबाव में रहे, S&P 500 ने फ्लैट क्लोजिंग दी। मुख्य कारण ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, महंगाई के आंकड़े। एशियन मार्केट्स, जापान और चीन के मार्केट में मिला जुला रुख। SGX निफ्टी से भी हल्का संकेत मिल रहा है। इसका मतलब 23 फरवरी को भारतीय बाजार की ओपनिंग थोड़ी कॉशियस हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर FII और DII। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले सेशन में बिकवाली की, वहीं DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करके बाजार को सपोर्ट दिया। इसका संकेत यह है कि अगर FII की बिकवाली जारी रही तो बाजार पर दबाव बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देख लेते हैं। निफ्टी के लिए 21,800 मजबूत सपोर्ट है और 21,500 बड़ा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,200 पहला रेजिस्टेंस है और 22,500 बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 22,200 के ऊपर टिकता है तो बाजार में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर 21,800 के नीचे जाता है तो गिरावट और तेज हो सकती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेशन फेज में है। सपोर्ट लेवल्स हैं 46,500 और 46,000। रेजिस्टेंस लेवल्स 47,500 और 48,000। अगर बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर जाता है तो बाजार में तेजी आएगी, लेकिन नीचे जाने पर पूरे मार्केट पर दबाव आ सकता है। चलिए अब सेक्टोरल एनालिसिस की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल स्टेबल है, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार है। आईटी सेक्टर में अभी भी कमजोरी बनी हुई है और शॉर्ट टर्म में दबाव दिख सकता है। पीएसयू स्टॉक्स में मजबूत ट्रेंड है और निवेशकों की नजर भी इन्हीं पर है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहां मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। तो निष्कर्ष यही है कि बैंकिंग और पीएसयू सेक्टर मार्केट को दिशा देंगे। दोस्तों, मार्केट का सेंटिमेंट अभी न्यूट्रल से स्लाइटली बेरिश है। इसके पीछे कुछ कारण है, ग्लोबल अनिश्चितता, FII सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन DII सपोर्ट और हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी साथ में है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में अचानक बड़ा मूव आ सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या होगा 23 फरवरी को? ओपनिंग की बात करें तो यह फ्लैट से लेकर थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। इंट्राडे के दौरान शुरुआत में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में रिकवरी भी पॉसिबल है। क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा या फिर हल्की तेजी दिखा सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मेरा सुझाव है कि रेंज ट्रेडिंग करें और ब्रेकआउट का इंतजार करें। स्विंग ट्रेडर्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही एंट्री लेनी चाहिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गिरावट में खरीदारी करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, याद रखें, मार्केट कभी भी बदल सकता है। न्यूज का असर तुरंत पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड न करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मार्केट कॉशियस रहेगा और हल्की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी।
बैंक निफ्टी और ग्लोबल क्यूज ही असली दिशा तय करेंगे। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो अपना रिस्क मैनेज करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।